हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी बसंत भाग 2 से आप प्रीवियस लेक्चर में हमने रहीम के दोहे पढ़ रहे थे। तो आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ हमने आपके सामने रहीम के दोहे, तो चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और साथ में आगे के जो दोहे हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने क्या कहा है। कही रहीम संपत्ति सगी, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, ते साचे मीत। रहीम दास जी ने क्या कहा है। रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगी। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय, यानी कि जब आपके पास धन होगा, वैभव होगा, उस समय जो है आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपके जो है सगे और संबंधी होंगे। लेकिन क्या कहते हैं, विपत्ति कसौटी जय कसे तई साचे मीत। विपत्ति के समय जो आपका साथ देता है, जो आपके साथ रहता है, वही आपका सच्चा मित्र है। विपत्ति कसौटी जय कसे तई साचे मीत, वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है। अब दूसरे दोहे में रहीम दास जी ने कहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब आप पानी में जाला डालते हैं तो क्या होता है, वो मछली जो है उस जल से इतना प्रेम करती है कि जब आप जाला डालेंगे तो जो जाल है वो पानी जो है मछली से प्रेम नहीं करती, लेकिन मछली जो है पानी से प्रेम करती है। इस कदर प्रेम करती है कि जैसे ही आप जाले से उस मछली को ऊपर निकालेंगे तो वो मछली जो है तड़प तड़प करके मर जाती है। तो क्या कहा, जाल परे जल जात बही। जैसे ही आप जाला डालेंगे वो जल जो है वो बह जाता है, जल जात बही। तज मीनन को मोह, लेकिन मीनन यानी कि मछली, मछली का मोह जो है जल से वो छूटता नहीं है। रहीम दास जी कह रहे हैं, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। रहीम दास जी ने क्या कहा है, लेकिन जो है मछली उस जल के प्रति उसका मोह जो है वो कम नहीं होता है, वो अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाती है और वो जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर वो मर जाती है। ठीक है। अब आगे जो है थर्ड दोहे में रहीम दास जी ने क्या कहा, तरवर फल नहीं खात है, तरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। रहीम दास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, यानी कि तरवर कहा जाता है वृक्ष को। वृक्ष जो है अपने फल को नहीं खाता है। अगर वृक्ष फल खाता तो आपको एक भी फल ना मिलता। ठीक है। तो वृक्ष में जितने भी फल लगे होते हैं वो सब आप ही खाते हैं, वो परहित के लिए रहते हैं, वो स्वयं उसका भक्षण नहीं करता है, वो स्वयं उसे नहीं खाता है। और सरोवर यानी कि जो नदी है और जो तालाब है वो अपना जल नहीं पीते हैं। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन का जो संचय है वो अपने लिए नहीं बल्कि परहित के लिए करता है, दूसरों के हित के लिए वो संपत्ति का संचय करता है। ठीक है। इसलिए सज्जन व्यक्ति जो है अपने धन का संचय जो है किसके लिए करता है, परहित के लिए करता है। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए इसको हम, चलिए तो जैसा कि यहाँ पर हमने इसके अर्थ भी जाने, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत। तो यहाँ कही यानी कहना, रहीम दास जी का कहना है कि जब आपके पास जो है बहुत सारा धन होता है, आपके पास धन दौलत होता है, तो आपके सगे संबंधी, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, कई प्रकार के मित्र आपसे जो है कई रीति रिवाज बना करके आपसे रिश्ता बनाएंगे, लेकिन मुसीबत के समय वही आपका जो है सच्चा मित्र ही आपका साथ देगा। मुसीबत के समय काम वही आता है जो सच्चा मित्र होता है, और जब मुसीबत आती है यही सगे संबंधी आपसे दूर हो जाएंगे, वो आपसे नाता नहीं रखेंगे, वो आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो यहाँ रहीम दास जी ने कहा है कि मुसीबत के समय जो है सच्चा मित्र ही। तो यहाँ भावार्थ क्या था, प्रसंग में आपने यही लिखना है कि रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र और स्वार्थी संबंधी की परिभाषा बताई है। साथ में संदर्भ, ये तो प्रसंग हो गया, संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत
दोहा हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो रहीम दास जी हैं। भाव क्या है? सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में अपना आपका साथ न छोड़े, जो आपका मुसीबत में आपका साथ दे या साथ ना छोड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। बही यानी बह जाना, तजी यानी त्याग करना, मीनन मछली, मोह प्यार, प्रेम नीर यानी कि जल, मछली यानी मछली, तऊ यानी कि तब भी, छोह यानी प्रेम स्नेह। तो रहीमदास जी ने क्या कहा? इस दोहे में वो जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में उन्होंने बताया है। इसे आप प्रसंग में लिख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? मछली जो है जल से अत्यधिक प्रेम करती है, उससे वो बहुत प्रेम करती है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल जो है मछली से प्रेम नहीं करता। क्यों? जैसे ही आप जाला डालते हैं वो जो जल है वो तुरंत से उस जाले से बाहर निकल करके बह जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जल से जो जल है वो जाल से बाहर निकल जाता है, वो बह जाता है। लेकिन मछली जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं खत्म कर पाती, वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। तो मछली को आपने देखा होगा, आप उसे यदि जल से अलग करेंगे तो वो तड़पने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ भावार्थ क्या है कवि का? तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आप से जो है त्याग न करे, वो आपका त्याग न करे, वही सच्चा क्या है? प्रेम है। और अंत तक आपके लिए जिए और आपके लिए ही प्राण त्याग दे। जैसे कि मछली जो है जल से इतना प्रेम करती है कि वो उस जल के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है। अब आगे यहाँ रहीम दास जी कहते हैं, तरवर फल नहीं खाते है। तरवर यानी वृक्ष या पेड़। ठीक है, वो खात यानी कि खाना, वो जो है अपने फल नहीं खाएगा। सरवर होता है तालाब या नदी, पियत यानी पीना, ना पान, वो जो है जो नदी और तालाब है वो कभी भी अपने जल का, अपने तालाब का, अपने नदी का जो है वो जल के पान नहीं करता है, वो उसे नहीं पीता है। ठीक है, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो है धन का संचय किस लिए करते हैं? दूसरों की भलाई के लिए। क्या कहा उन्होंने? कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उस धन का संचय ही दूसरों के काम के लिए, दूसरों पर हित के लिए। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक हम कर चुके थे। इसका अर्थ और भावार्थ भी आप लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए दोहे क्या है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भई करे पाछली बात। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं? थोथे किसे कहा जाता है? थोथे यानी कि तत्व रहित या बेढंगा, भद्दा। ठीक है, बादल, बादर यानी बादल। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे थोथे यानी कि तत्व रहित या निकम्मा, निकम्मा कह सकते हैं, भद्दा कह सकते हैं या बेढंगा कह सकते हैं। बादर यानी कि बादल। चलिए लिखते रहेंगे। क्वार कहा जाता है अश्विन का महीना। अश्विन के महीने को क्वार कहा जाता है। ठीक है, भादों के बाद अश्विन आता है। ठीक है, ज्यों यानी कि जैसे, गहरात यानी कि गरजना,
धनी यानी कि अमीर, इनके अर्थ लिखेंगे सभी। अमीर, निर्धन जानते हैं आप, पर फिर भी लिख लीजिएगा, गरीब, भय यानी कि हो जाना, पाछली यानी कि पिछली बात। चलिए सभी शब्दार्थ लिखेंगे। अब आपको ऐसे नहीं लिखना है इसके नीचे, ठीक है। चाहे तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं। थोथे बादर क्वार की, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो यहाँ थोथे का मतलब हो गया है निकम्मा या बात, बेढंगा। बादर कहा जाता है बादल को। क्वार कहते हैं अश्विन का जो महीना होता है, जिस समय बादल सिर्फ गरजते हैं। उस समय बारिश नहीं होती है, अश्विन के महीने में बहुत कम बारिश होती है, लेकिन आसमान में बादल गरजते रहते हैं। ज्यों यानी कि जैसे, रहीम गहरात यानी गरजना। जिस प्रकार अश्विन के महीने में बादल क्या करते हैं, गरजते रहते हैं, ठीक है। वो बरसते बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गरजते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो व्यक्ति जो है कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति जो है अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, पहले से इसका अर्थ जानेंगे। तो इस दोहे में कवि ने क्या कहा है कि क्वार मास के बादलों का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। इसे आप प्रसंग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि रहीम कहते हैं कि क्वार मास यानी कि अश्विन का महीने में जो बादल हैं, आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार जो धनी पुरुष गरीब हो जाने पर, यानी जिसके पास पहले धन था और बाद में वो गरीब हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते हैं। जिस प्रकार से ये बादल जो हैं बरस चुके हैं, अब इन बादलों में पानी नहीं है क्वार के महीने में, तो अब जो है ये सिर्फ गरज रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है इनके गरजने का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही जो धनी पुरुष है और जो बाद में वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो वो अपनी पिछली बातें, अपनी पिछली बातों को कहता है और उससे जो है घमंड भरी बातें वो बोलता रहता है, ठीक है। चलिए, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो धनी पुरुष भी अगर निर्धन हो जाए तो वो भी अपनी पिछली बातों को ही दोहराता रहता है, पिछली बातों को ही वो करता रहता है। तो करे पाछली बात यानी कि पिछली बात। तो शब्दार्थ भी आप लिख लीजिएगा। थोथे यानी कि बेढंगा या निकम्मा बादल, क्वार के महीने में जैसे गरजता है, धनी पुरुष भी जो है निर्धन होने के बाद वो पिछली बातों को करता रहता है, अपनी घमंड भरी बातों को वो करता रहता है, ठीक है। तो एक कहावत भी है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो जो खाली होता है वो बोलता है। तो जो व्यक्ति बहुत बातें करता है यानी वो अंदर से खाली है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में धनी होता है, वास्तव में उसके अंदर जो है बड़ी बड़ी जो बातें करता है वो खाली है। एक और कहावत इसमें है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो जिसमें आधा ज्ञान होता है वो हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जो बादल जो हैं खाली हैं, बिना पानी के हैं, वो सिर्फ गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं, ठीक है। और बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा सच में धन होगा, जो बहुत ही अमीर होगा, वो कभी भी आपके सामने घमंड भरी बातें नहीं करेगा, वो कभी भी आपको दिखावा नहीं करेगा, ठीक है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपनी पिछली बातों को याद करेगा और आपके सामने वो कहता रहेगा। चलिएगा, तो यहाँ जो बातें वो कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसका भावार्थ यहाँ पर क्या निकलता है,
भावार्थ में आप लिखेंगे कि सही समय पर न किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता। तो भावार्थ लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ दोहा है। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो अब यहाँ रहीम दास जी क्या कहते हैं, धरती की सी रीत है, शीत घाम अह मेह ओ औ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो अब यहाँ रहीम दास जी क्या कहते हैं, रीत यानी प्रथा, प्रथा या रिवाज आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ लिख देती हूँ। प्रथा आप कह सकते हैं, आप रिवाज इसे कह सकते हैं, के साइड में से लिखा जाए। ठीक है, प्रथा कह सकते हैं, रिवाज कह सकते हैं, शीत यानी कि सहन शक्ति। शीत अर्थात सहन शक्ति। घाम कहते हैं सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश। इनके सामने जो आपको अंडरलाइन किए गए हैं, इनके सामने आप इसका शब्द लिखें और फिर अर्थ लिखें। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। मेघ कहा जाता है वर्षा या बादल को, वर्षा या बादल। ठीक है, सही यानी कि सहन करना, क्यों यानी कि वैसे। देह होता है हमारा शरीर। चलिए सभी शब्दार्थों को लिखें। तो यहाँ पर रीत का मतलब हो जाएगा प्रथा या रिवाज, शीत यानी सहन शक्ति, घाम यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हम घाम कहते हैं। ठीक है, और मेघ यानी कि वर्षा या बादल, जैसे परे सो सही, सही यानी कि सहन करना, क्यों यानी कि वैसे, देह अर्थात शरीर। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम दास जी ने हमारे शरीर को धरती के समान बताया है। जिस प्रकार से धरती क्या करती है, सभी ऋतुओं को सहन कर लेती है। देखो धरती माता जो है सभी ऋतुओं में, वर्षा होती है, धूप आती है, सर्दी होती है, सभी ऋतुओं में जो है वो क्या करती है, इस पूरी धरती जो है उसे सहन करती है। ऐसा ही हमारा शरीर भी है, हमारा देह भी है, हम सुख दुख को भी जो है हर परिस्थिति में उसे सहन कर लेते हैं। तो रहीम कहते हैं कि शरीर को झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जो हमारा शरीर है इसके
सहन करने की, झेलना यानी सहन करने की जो शक्ति है वो धरती के समान होनी चाहिए, क्योंकि धरती माता जो है हर परिस्थिति को जो है सहन करती है। कितना धूप आ जाए, देखिए हम अंदर चले जाते हैं, हम एसी में चले जाते हैं, हम रूम में चले जाते हैं, हम जो है पेड़ के नीचे चलते हैं, लेकिन उस धरती पर जो है इतना सूर्य का इतना तेज प्रकाश जाता है, वो इतनी भयंकर गर्मी को वो धरती सहन कर लेती है। फिर जो सर्दी लगती है, सर्दी की जो रात है उसको जो है धरती सहन कर लेती है। इतनी वर्षा होती है, धरती उसे सहन करती है। तो रहीम दास जी ने कहा है जैसे धरती की सहन शक्ति है, ऐसे हमारे शरीर की झेलने की यानी कि सहन करने की रीति होनी चाहिए धरती के समान। जिस प्रकार सर्दी जो है, सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेती है कौन? धरती। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर ले। तो ऐसी ही हमारी जो है शरीर भी होना चाहिए, जो भी सुख दुख आए उन सब को जो है हम सहन कर लें, ऐसी हमारी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो चलिएगा, लिखिएगा इसे। रहीम दास जी ने यहाँ पर कहा है कि शरीर की झेलने की शक्ति यानी कि सहन करने की शक्ति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती जो है क्या करती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी है, वो भी जो है ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? जैसे धरती की सहन करने की शक्ति है। ठीक है, तो हमारे शरीर को भी जो है सुख दुख आते हैं, हमें उन सब का जो है सामना करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ भावार्थ क्या है कवि का। कहते हैं हमें जीवन की किसी भी विपरीत या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उबारना सिखाया है, उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया है तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया है। अतः खुद को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब धरती इतना सब कुछ सहन कर सकती है तो इसका मतलब भगवान ने हमें भी जो है सहन शक्ति दी है, हमें भी जो है सहने की शक्ति दी है। ठीक है, चलिएगा इसका भावार्थ भी आप लिख लेंगे कि हमें जीवन की किसी भी विपरीत मुसीबत से या विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भगवान ने प्रकृति को जो है सहन करने की शक्ति दी है, ऐसे ही भगवान ने हमें भी बनाया है और साथ में हमारे साथ देखो धरती बनाया है, धरती के साथ सर्दी, गर्मी, वर्षा जो है सभी परिस्थितियां बनाई हैं अलग अलग, और वो सबको सहन कर लेती है। तो सुख और दुख हमारे लिए ही भगवान ने बनाया है, क्योंकि हमें भी तो भगवान ने ही बनाया है। इसलिए हमें उस सुख और दुख को एक ही तरह जो है समान परिस्थिति में उसे जो है क्या करना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। तो हम भी उसे जो है सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है उन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जिन्होंने नहीं लिखे हैं तो वो यहाँ पर इन कठिन शब्दार्थों को भी लिखिएगा। संपत्ति यानी कि धन, सगे संगे अर्थात संबंधी, बनत यानी बनना, बहुत, अनेक, रीत यानी प्रकार, विपत्ति संकट, कसौटी यानी कि परखने का पत्थर, जय यानी कि जो, कसे यानी घिसने पर, ते यानी वही, छोह यानी मोह, परवर पेड़, नहीं, नाही, नहीं, नहीं, सरोवर तालाब, पियत पीना, पान पानी, परकाज दूसरों के कार्य, हित यानी भलाई, संचय यानी संचय करना, सुजान सज्जन व्यक्ति, थोथे यानी कि जल रहित, बादर अर्थात बादल, गहरात यानी कि गड़गड़ाना, भय यानी होना, पाछली पिछली, रीत यानी व्यवहार, शीत यानी ठंड, घाम यानी धूप, औ यानी और, मेह यानी बारिश, जैसी परी यानी कि जैसी परिस्थिति, सो मीन्स वह। तो ये मैं आपको दोहे में भी लिखा चुकी हूँ और यहाँ पर से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, रहीम के दोहे हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमने सभी दोहे पढ़े, साथ में उनके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, अर्थ भी हम जान चुके हैं। तो आप इन सभी दोहों को लिखिएगा, इनका भावार्थ लिखें, शब्दार्थ लिखिएगा और दोहे के अंदर देखिए, दोहे जो आपके लिखे हुए हैं उसके नीचे आप पेंसिल से उसके अर्थ लिख लीजिएगा, ताकि आपको अर्थ लगाने में दिक्कत ना हो। वैसे तो सभी इजी हैं, लेकिन इनकी आप अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।